नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, बैंक रिटायरीज के जो प्रमुख समस्या है बैंक पेंशन अपडेशन का ना होना, और हमारे नियमित रूप से हमारे जो पेंशन एक्टिविस्ट श्री जे.एन. शुक्ला जी, श्री सी.एन. वेणुगोपालन जी और जितने भी रिटायरीज एसोसिएशंस हैं वो कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटी करते हैं ताकि पेंशन अपडेशन हो सके। और इसी संबंध में हमारे एक एक्स बैंकर साथी श्री समीर कुमार बंदोपाध्याय ने अपना एक मैसेज शेयर किया था जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। कैन गवर्नमेंट और आईबीए इग्नोर बैंक रिटायरीज डिमांड फॉर एवर। 2024 तक तो सूखा सूखा चला गया। 2025 में हमें उम्मीद करते हैं कि शायद हमारी जो प्रमुख मांग है बैंक पेंशन अपडेशन का वो हो। कैन गवर्नमेंट और आईबीए ignore bank retirees' demands forever? Is our Indian judiciary system being also largely influenced by power lobby in case of MC Singla case? Following necessary steps stressing the need for immediate resolution of the two issues on priority basis are furnished below. Pension updation on RBI lines. As we are aware that the pension revision of bank pensioners is pending since 6th way settlement, and in the 12th way settlement concluded on 8 March 24, an agreement could not be reached on the plea of IBA said that the matter is still sub judice in the Supreme Court of India. The pension updation in RBI has been done for the pensioner till 31st October 2017, but the same has not been done in public sector banks. Can government or IBA ignore bank retirees' demands forever? Never. Outside the court, the pension updation may be settled by an agreement among IBA, UFBU and DFS. A. Huge pension corpus funds, it is approximately rupees 4,000 lakhs crore. B. Pension updation is permitted by Pension Regulation Act 2003 under Section 35(1). Government must bow down to the demand of pension updation of bank retirees, raising voice unitedly OROP as per voice of our FM समीर कुमार बंदोपाध्याय, एक्स बैंकर। फ्रेंड्स, जहां तक MC सिंगला पेंशन अपडेशन केस का सवाल है तो अभी सुप्रीम कोर्ट के साइट पर कोई अपडेट नहीं है कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग क्या होगी। और जैसा कि पहले हमने कई लीगल स्टेप्स उठाए थे जल्दी सुनवाई के लिए, लेकिन कोई भी कारगर साबित नहीं हुआ। यानी कि MC सिंगला केस जिस स्थिति में पहले था आज भी उसी स्थिति में है जब तक कि उसका डेट का कोई हियरिंग की डेट डिक्लेयर ना हो, हियरिंग सुनवाई ना हो, तब तक उसके बारे में कुछ कहना अथवा कमेंट करना उचित नहीं होगा। यूपीयू की बात करें तो यूपीयू अपने कान में तेल डालकर एज यूजुअल जैसा कि पहले भी था स्टिल उसका रवैया वैसे ही है। जो हमारे रिटायरी एसोसिएशंस हैं वो लगातार नॉकिंग कर रहे हैं, चाहे वो यूएफबीआर बन गया हो, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक रिटायर्ड यूनियन बन गई हो, अथवा AIBPRC अथवा AIBFRF, सब अपने अपने स्तर से जो एक्शन प्रोग्राम हो सकता है वो कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, धरना कर रहे हैं, ये सारे कुछ किया जा रहा है, लेकिन इनका अभी तक कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब इस धरना के बाद जब हम कोई मेमोरेंडम अपने IBA को अथवा मिनिस्ट्री को अथवा कहीं भी सौंपते हैं उसका क्या प्रतिक्रिया आती है ये आज तक पता नहीं चलता है। ना कोई प्रतिक्रिया उसकी पता चलती है कि आखिर में करना क्या चाहते हैं। हालांकि नए साल के शुरुआत में ही BMS ने पत्र लिखा, समीर शुक्ला जो DFS के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं उनको लिखा, और उनमें उन्होंने दो बातें कही जो सबसे महत्वपूर्ण था कि पेंशन अपडेशन का जो क्लॉज है वो रेगुलेशन में इनकॉर्पोरेट करिए, जबकि ये मुद्दा पिछले चला आ रहा है कि रिवीजन का प्रोविजन क्लॉज है नहीं है,
इस बारे में दुविधा बनी हुई थी। लेकिन यह कह देना कि यह मैटर सब जुडिस है और उससे पीछा छुड़ा लेना यूओबीयू की सबसे बड़ी भूल है। कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, लेकिन अगर दो पक्ष आपस में राजी हों, मैटर सब जुडिस होने के बावजूद भी एग्रीमेंट आउट ऑफ कोर्ट हो सकता है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन यूओबीयू का बिल पावर ना होना, मिनिस्ट्री का पॉजिटिव रुख ना होना, ये दो सबसे बड़ा रुकावट पेंशन अपडेशन के बारे में है। नया साल शुरू हो गया है, हम नई उम्मीद रखते हैं, देखिए क्या होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।